नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आरजे देवराज। तो दोस्तों, जो हम क्लास 10th की साइंस को कर रहे थे उसके अंदर हमारा दूसरा चैप्टर है, उसका लास्ट टॉपिक रहने वाला है लवण। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको भी कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, लवण। लवण क्या है? लवण की परिभाषा देखो। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से यौगिक बनते हैं, उन्हें लवण कहते हैं। क्या होता है? अम्ल और क्षार की उदासीकरण अभिक्रिया से जो यौगिक बनते हैं उसे ही लवण कहते हैं। लवण कैसे बनता है? यहाँ पे देखो, अम्ल और क्षार, बेस, एसिड और बेस को जब हम ऐड करेंगे तो लवण बनेगा और जल अलग हो जाएगा। ठीक है, प्लस में जल। ये उदाहरण देखो इसका, HCl प्लस NaOS। जब हम इसको ऐड करते हैं तब क्या बनता है? NaCl अलग हो गया और H2O अलग हो गया। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखो लवण के। NaCl सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, और CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में तीसरा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। और अब ये देखो, लवण के मुख्य गुण। लवण आयनिक यौगिक होते हैं। अधिकांश लवण जल में घुलनशील होते हैं। लवण अपने जलीय घोल या पिघली अवस्था में विद्युत का चालक करते हैं। यानी जब हम अगर उसके अंदर नमक डाल देते हैं, जैसे अब आपने कभी देखा होगा, जो हम जमीन के अंदर कोयला वगैरह डाल के उसके अंदर अर्थ की तार लगाते हैं, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। लवणों के ठोस क्रिस्टल होते हैं और इसका गलनांक उच्च होता है, यानी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका फिर देखो ये दूसरा वाला, महत्वपूर्ण लवण और उसके उपयोग। यहाँ पे देखो, पहला बेकिंग सोडा, जिसका ये सूत्र होता है NaSCO3। ठीक है, बनाने की इसकी विधि क्या होती है? यहाँ पे देखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलय में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बनता है। ठीक है, इसके क्या से बनता है? यहाँ पे अब हमने पढ़ा क्या क्या होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बनता है। ठीक है, उपयोग देखो, केक, बिस्कुट, ब्रेड आदि फुलाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अम्लता दूर करने की दवा, एंटासिड के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। और अग्निशामक ये जो यंत्र होते हैं उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। दूसरा देखो, धुलाई सोडा। इसकी बनाने की विधि देखो, सोडियम कार्बोनेट के घोल को सांद्र कर ठंडा करने पर इसके स्फटिक बनते हैं। ठीक है, उपयोग कैसे होता है? कपड़े धोने में, जल की स्थायी कठिनता दूर करने में, और साबुन और कोस बनाने में। तीसरा देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इससे ये सूत्र रहा। बनाने की विधि क्या होती है? जिप्सम को 373 K यानी 100 डिग्री पर गर्म करने पर बनता है। इसको कैसे बनते? जो जिप्सम होता है उसको जब हम 373 K यानी 100 डिग्री पर गर्म करने पर ये चीज़ बनती है। ओके, इसका उपयोग देखो, टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में, खिलौने, साज सज्जा की वस्तुओं और मूर्तियां बनाने में, सौंसे तैयार करने में, यानी मोल्ड। अब चौथा देखो, जिप्सम। इसका सूत्र ये रहा, जिप्सम इस तरीके का होता है। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए ऐड की थी, आपको पता चल जाएगी क्या क्या चीज़ कैसी होती। ये प्रकृति में पाया जाने वाला लवण है। इसका उपयोग POP बनाने के लिए, कसे पदार्थ के रूप में, सीमेंट उद्योग में, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में। ठीक है, यहाँ पे देखो, याद रखें, अम्ल और क्षार जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो लवण प्लस जल बनता है, और लवण आयनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, लवण प्राय जल में घुलनशील होते हैं। लवण के जलीय घोल का पिघली अवस्था में विद्युत का चालक होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था। POP जिप्सम बेकिंग सोडा केक बिस्कुट फुलाने में, और धुलाई सोडा कपड़े धोने के उपयोग में। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो ये लास्ट टॉपिक रह रहा था दूसरे चैप्टर का, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। पहले भी बहुत सारे चैप्टर हमने डाले हैं और आगे भी आने वाली वीडियो के अंदर हम बहुत सारे चैप्टर डालने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।